हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इससे पहले हमने जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, अब इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या आरओसी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है। द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ जेड फॉर विच जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस इज कॉल्ड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। जिस रेंज के अंदर जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करता है वो क्या कहलाती है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म कहलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, यानी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या होती है? आरओसी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म इंडिकेटेड विद सर्कल इन जेड प्लेन में एक सर्कल के द्वारा इसको इंडिकेट किया जाता है। आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोर्स, इसके अंदर कोई पोर्स नहीं होता। If xn is a finite duration casual sequence or right-sided sequence, then the ROC is entire z plane except at z equals to 0. यदि मान लो xn को एक फाइनाइट ड्यूरेशन कैजुअल सीक्वेंस है और राइट साइड सीक्वेंस है, तो जो ROC होता है एंटायर जेड प्लेन में, एंटायर जेड प्लेन होता है सिवाय z equals to 0 को छोड़कर। If xn is a finite duration anti-casual sequence or left-side sequence, then the ROC is entire z plane except z equals to infinity. जब किसमें क्या होता है? लेफ्ट साइडेड वाले में z इक्वल्स टू इन्फिनिटी को छोड़ के सब पूरा एंटायर जेड प्लेन होता है आरओसी। इफ एक्सन इज इनफाइनाइट ड्यूरेशन कैजुअल सीक्वेंस आरओसी इज एक्सटीरियर ऑफ सर्किल विद रेडियस मॉड जेड ग्रेटर देन ए। यदि एक्सन एक इनफाइनाइट ड्यूरेशन कैजुअल सीक्वेंस है तो आरओसी क्या होगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के जो एक्सटीरियर पार्ट है वो होगा विद रेडियस ए, मॉड जेड ग्रेटर देन ए। Infinite duration casual sequence ROC is exterior of the circle with radius a, mod z greater than a. If xn is a infinite duration anti-casual sequence, ROC is interior of the circle with radius a, mod z less than a. If xn is a finite duration two-sided sequence, then the ROC is entire z plane except at z equals to 0 and z equals to infinity. टू साइडेड सीक्वेंस होगा, उस कंडीशन जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को छोड़कर सारा एंटायर जेड प्लेन होगा। और यदि वो लेफ्ट में और राइट में यदि होता है उस कंडीशन में जेड इक्वल टू इन्फिनिटी को छोड़ के और एक्सटीरियर सर्कल होगा या फिर क्या होगा? एंटायर जेड प्लेन होगा जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये आरओसी के डिफरेंट कंडीशन या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज हैं, इनके अकॉर्डिंग जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है जेड ट्रांसफॉर्म का, इस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि जेड ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी ऑफ ए एन यू एन प्लस ए माइनस एन यू एन माइनस 1 का जो इस तरह से हम आरओसी बनाते हैं। प्लॉट ऑफ आरओसी हैज टू कंडीशंस कि ए ग्रेटर देन 1 और ए लेस देन। तो इस कंडीशन में बताया गया है कि ए या तो 1 से ग्रेटर होगा या ए 1 से लेस होगा। यूनिट सर्किल दिखाया गया है इसमें, तो ए की वैल्यू यदि 1 से ग्रेटर तो यूनिट सर्किल के अंदर होगा ये, और ए से ग्रेटर है तो बाहर होगा इसमें। इस तरह से इसमें बताया यूनिट सर्कल है, बाहर वाला है ये, और इसमें 1/a इज लेस देन 1 होगा, और इस तरह से ए होगा इसमें, ये बाहर होगा। आगे चलते हैं इस तरह से। इन दिस केस देयर इज नो कॉम्बिनेशन आरओसी यूनिट सर्कल एज लेस देन 1 और 1/a ग्रेटर देन 1 यूनिट सर्कल। इस तरह से द कॉम्बिनेशन ऑफ आरओसी इज फॉर्म mod z between a to 1 and mod z between a to n. Hence for this problem z transform is possible when a is less than 1. Causality and stability. Causality condition for discrete time LTI system is as follows. A discrete time LTI system is causal when ROC is outside the outermost pole. In the transfer function at z, the order of numerator cannot be greater than the order of denominator. Stability condition for discrete time LTI system. A discrete time LTI system is stable when its system function as z
include unit circle mod z equals to 1. All poles of the transfer function lay inside the unit circle mod z equals to 1. Limit k tends to infinity fk equals to limit z tends to 1 z minus 1 fz. Given a z domain function, there are several ways of perform an inverse z transform. These are long division, direct computation, partial fraction expansion with table lookup and direct inversion. ये different methods होते हैं z transform निकालने के. तो inverse z transform by long division. To understand how and the z inverse z transform can be obtained by long division, consider the function fz equals to z upon z minus 0.5. We perform the long division, z divided by z minus 0.5, then we get z upon, इसमें आएगा z minus 0.5, then 0.5 left, and नेक्स्ट टाइम फिर से इसमें तो डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0.5 माइनस 0.25 जेड पावर ऑफ -1. इस तरह चलता जाएगा तब तक. इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगी एफ जेड की 1 प्लस 0.5 जेड इनवर्स प्लस 0.25 जेड पावर ऑफ -2 अप टू डैश डैश डैश. एंड सीक्वेंस एफ के इज गिवन बाय 1 0.5 0.25 दिस वे. अपॉन इंस्पेक्शन एफ के इक्वल्स टू 0.5 पावर ऑफ के. इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशन. ये तो क्या आ गया, डिवीजन करने से जो हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म की सीक्वेंस बनती है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म वो इस तरह से बनती है. डिवीजन करते चले जाते हैं जब तक कि जेड की इनवर्स की पावर में आती चली जाती है सीक्वेंस. तो इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है और इस सीक्वेंस में जो कोएफिशिएंट होते हैं उनसे क्या बन जाता है, एक हमें सीक्वेंस मिल जाता है. इस तरह से नेक्स्ट है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशन. The need for this technique as well as its implementation will be made clear when we consider transfer function in the z domain. We will present this method at that time. तो यदि हम उसको तभी करते हैं यदि हम ट्रांसफर फंक्शन इन द z डोमेन है, उसी कंडीशन इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट है इनवर्स z ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. सपोज द टेक्निक यूजेस पार्शियल फ्रैक्शन expansion to split up a complicated fraction into form that are in the z transform table. If you are unfamiliar with partial fraction, here is an explanation. As an example, consider the function fz equals to 2z square plus z upon z square minus 1.5z plus 0.5. It is a function of z. We find the inverse z transform of this function fz. For regions that will become obvious soon, we rewrite the fraction before expanding it by dividing the left side of the equation by z. Then fz upon z equals to 2z plus 1 upon z square minus 1.5z plus 0.5. इस कंडीशन लेकिन सबसे पहले हम z से डिवाइड कर देंगे उसे, तो ये फंक्शन आ जाएगा हमें. देन fz upon z equals to 2z plus 1 upon z square minus 1.5z plus 0.5. नाउ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन इसके फैक्टर करते हैं नीचे वाले पार्ट के, z माइनस 1 और z माइनस 0.5 हो जाएंगे. तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन की और वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन z माइनस 1 प्लस माइनस 4 अपॉन z माइनस 0.4. दीज फ्रैक्शन आर नॉट इन अवर टेबल ऑफ z ट्रांसफॉर्म. हाउएवर इफ वी ब्रिंग द z from the denominator of the left side of the equation into the numerator of the right side, we get form that table of z transform. In this way we perform the first step dividing the equation by z. Then fz equals to, अब z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इधर आ जाएगा 6z अपॉन z माइनस 1 माइनस 4z अपॉन z माइनस 0.5. अब z अपॉन z माइनस 1 ये किसका z ट्रांसफॉर्म होता है, किसी को 1 का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस 1. इसे हम लिख सकते हैं 6uk माइनस 4 माइनस 0.5 पावर ऑफ k. इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म बनेगा हमारे पास और इसमें वैल्यू आएंगी 2 4 5 5 5 5 इस तरह से. तो इस तरह से हम जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं. वेरीफाई द प्रीवियस एग्जाम्पल बाय लॉन्ग डिवीजन. इसका यदि लॉन्ग डिवीजन करते हैं इस मेथड से, उस कंडीशन 2 प्लस 4 जेड इनवर्स प्लस 5 जेड पावर माइनस 2 इस तरह से बनेगी वैल्यू. दोनों से सेम आएगी 2 4 5 ये सेम कोएफिशिएंट आएंगे, जो इससे आ रहे हैं वही सेम लॉन्ग डिवीजन से आएंगे. तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन से कुछ सेम वैल्यूज आती हैं उसमें सीक्वेंस की. इसके बाद है इनवर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म बाय डायरेक्ट इन्वर्शन. डायरेक्ट इन्वर्सेशन से कैसे निकालते हैं. द मेथड रिक्वायर द टेक्निक कंटूर इंटीग्रेशन ओवर ए कॉम्प्लेक्स प्लेन. इन पार्टिकुलर एफ के इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा क्लोज्ड इंटीग्रल g एफ जेड जेड पावर ऑफ k माइनस 1 dz. द कंटूर g मस्ट बी द फंक्शन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. तो इस तरह से डिफरेंट हम जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं डिफरेंट मेथड्स से.
इस तरह से आज का ये टॉपिक कंप्लीट खत्म होता है। थैंक यू।